भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने वाला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत की सेना दुनिया की टॉप सेनाओं में से गिनी जाती है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ इन चीजों से कोई देश सुपर पावर बन जाता है? अगर हाँ, तो फिर जापान सुपर पावर क्यों नहीं है? अगर नहीं, तो फिर सुपर पावर बनने के लिए असली फार्मूला क्या है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे सुपर पावर की असली परिभाषा क्या है। सुपर पावर शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इन्हें कहा गया सुपर पावर। क्यों? क्योंकि इनके पास था मजबूत अर्थव्यवस्था, शक्तिशाली सेना, परमाणु हथियार, वैश्विक प्रभाव। अब ध्यान से समझिए, कोई भी देश सुपर पावर तभी बन सकता है जब उनके पास 5 चीजें हो। पहला, इकोनॉमिक पावर। जीडीपी 12 होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पर कैपिटा इनकम। उदाहरण, यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी बड़ी है और पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर किसी देश की जीडीपी बड़ी हो और जनता गरीब हो तो वे अधूरा सुपर पावर है। दूसरा है मिलिट्री स्ट्रेंथ। सेना कितनी आधुनिक है, न्यूक्लियर पावर है या नहीं, दुनिया में उसकी सैन्य मौजूदगी है या नहीं। आज भी अमेरिका के बेस 50+ देशों में है। तो देखिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य, स्टार्टअप यूनिकॉर्न, डिजिटल इंडिया। लेकिन एक आम भारतीय की जेब में कितना पैसा है? अगर भारत इतना अमीर है तो लोग अभी भी नौकरी के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा से बात करेंगे। जीडीपी मतलब देश में एक साल में बनी कुल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। लेकिन ध्यान दीजिए, बड़ी जीडीपी अमीर जनता के बराबर नहीं होता है। उदाहरण, यूनाइटेड स्टेट की जीडीपी बहुत बड़ी है और पर कैपेसिटी इनकम भी ज्यादा है। भारत की जीडीपी बड़ी है, लेकिन पर कैपेसिटी इनकम बहुत कम है। यही फर्क असली कहानी बताता है। तुलना करते हैं, चीन ने 1990 के बाद तेज मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। यूनाइटेड स्टेट टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में आगे रहा और भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर सर्विस सेंटर पर निर्भर है। आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम। सर्विस सेक्टर उतनी बड़ी आबादी को रोजगार नहीं दे पाता है जितना मैन्युफैक्चरिंग देता है। चीन वर्ल्ड का फैक्ट्री है और भारत अभी भी आय पर निर्भर है। मोबाइल फोन असेंबल हो रहे हैं, लेकिन चिप कहाँ बन रही है? अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करनी होगी। भारत में युवा आबादी बहुत ज्यादा है, इसे कहते हैं डेमोग्राफी डिवाइडेंड। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो यही बन सकता है डेमोग्राफिक डिजास्टर। यही सबसे बड़ा रिस्क है। भारत की मौद्रिक नीति संभालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट, महंगाई, मुद्रा नियंत्रण सब आरबीआई के हाथ में है। महंगाई बढ़े तो जनता परेशान, रेट बढ़े तो लोन महंगे। संतुलन जरूरी है। भारत में 100+ यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन सवाल है, क्या ये कंपनियां लंबे समय तक टिकेगी? क्या ये करोड़ों लोगों को रोजगार देगी, या यह सिर्फ निवेश आधारित ग्रोथ है? सुपर पावर देश, ज्यादा निर्यात, कम आयात। भारत अभी भी कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आयात करता है। भारत में अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ रहा है। टॉप 1% के पास बहुत बड़ा हिस्सा है कुल संपत्ति का। अगर असमानता बढ़ी तो सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। $5 ट्रिलियन का लक्ष्य अच्छा है, लेकिन क्या यह इंक्लूसिव ग्रोथ है? क्या गांवों तक पहुंचेगी? क्या पर कैपेसिटी इनकम बढ़ेगी? यही असली टेस्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, स्टार्टअप मजबूत है, डिजिटल ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कमजोर, बेरोजगारी चिंता, असमानता बढ़ रही है। सवाल है, क्या ये अर्थव्यवस्था 2050 तक सुपर पावर की नींव रख पाएगी? तीसरा, इकोनॉमिकल डोमिनेंस। कौन एआई में आगे है? कौन स्पेस में आगे है? किस देश की कंपनियां दुनिया कंट्रोल करती है? उदाहरण, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये सिर्फ कंपनियां नहीं, ये सॉफ्ट पावर है। चौथा, कल्चरल इन्फ्लुएंस। हॉलीवुड, इंग्लिश लैंग्वेज, डॉलर करेंसी, यूनाइटेड स्टेट की फिल्में पूरी दुनिया देखती है। यह भी सुपर पावर की पहचान है। पांचवा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। क्या देश संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली है? क्या वह दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित कर सकता है? चाइना कैसे उभरा? चाइना 1980 तक गरीब देश था, फिर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, मैसिव इन्वेस्टमेंट। एआई में आगे है। आज चीन दुनिया की फैक्ट्री है। बेल्ट एंड रोड इंटीग्रेटिव चल रहा है। लेकिन क्या चीन पूरी तरह सुपर पावर है? बहस अभी भी जारी है। सोवियत यूनियन बहुत मजबूत सेना थी, परमाणु शक्ति थी, लेकिन अर्थव्यवस्था कमजोर, आंतरिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता। 1991 में टूट गया। सिर्फ सेना से सुपर पावर नहीं बना जा सकता। पांचवा, मिथ और रियलिटी। मिथ में सबसे बड़ी आबादी सुपर पावर होता है और रियलिटी में क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी से। मिथ में न्यूक्लियर हथियार होता है सुपर पावर और रियलिटी में इकोनॉमिक प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंक्लूजन बराबर होता है सुपर पावर। अब असली सवाल, क्या भारत इन 5 स्तंभों में मजबूत है या सिर्फ जीडीपी के आंकड़े पर खुश हो रहा है?